Welcome students. Today I will teach you Hindi Reader Chapter 10 शिष्टाचार। मेरे पड़ोस में दो विद्यार्थी रहते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम आपको बता दें शिष्टाचार। शिष्टाचार मीन्स होता है कि अच्छा व्यवहार। अच्छा व्यवहार जैसे आप सवेरे उठते हो, सभी को नमस्ते करते हो, विश करते हो, तो ये सब क्या होता है कि अच्छा व्यवहार होता है। मॉर्निंग में उठ के ब्रश करके अपने सारे वर्क्स टाइम पे करना, तो ये क्या होता है, अच्छा व्यवहार होता है। दूसरे के साथ अच्छे से बात करना, किसी से फाइटिंग नहीं करना, तो ये सब शिष्टाचार में आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं शिष्टाचार। मेरे पड़ोस में दो विद्यार्थी रहते हैं, प्रदीप और भुवन। प्रदीप जब कभी मेरे पास आता है, पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, फिर चाचा जी कहकर मुझसे बात करता है। बड़े ही मृदुल और शांत स्वर में वह बोलता है। किंतु भुवन दूसरी ही तरह बात करता है, दूर से ही चिल्लाता हुआ आता है, मुन्नी के बाबूजी, आपको मेरे बाबूजी बुला रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक बच्चा जो है वो बहुत ही सुंदर से बोलता है, और जबकि दूसरा उसके जस्ट अपोजिट बहुत ही गंदे तरीके से बात करता है। वहाँ पर दूसरा बच्चा कैसे बोल रहा है कि मुन्नी के बाबूजी, मतलब अंकल जी नहीं, मुन्नी के बाबूजी, आपको मेरे बाबूजी बुला रहे हैं, मतलब किसी बच्चे के बाबूजी। तो ये वर्ड सुनने में ही कितना गंदा लगता है। आइए आगे पढ़ते हैं। आसपास के सभी लोग प्रदीप की प्रशंसा करते नहीं थकते, और भुवन के व्यवहार पर सबको हंसी आ जाती है। और जो प्रदीप होता है तो उसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन वही भुवन की सब लोग क्या करते हैं, उसके व्यवहार पर सब लोग हंसते हैं कि कितना गंदा व्यवहार है। यो भुवन पढ़ने में तेज है और प्रदीप की अपेक्षा उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है, फिर भी लोगों की प्रशंसा का पात्र प्रदीप ही है। जबकि यहाँ पर पढ़ने में कौन तेज है, पढ़ने में भी प्रदीप ही ये भुवन तेज है, मतलब सब कुछ में भुवन है, लेकिन अच्छे व्यवहार में जो है वो कौन है, प्रदीप है। इसका कारण है प्रदीप का बोल व्यवहार जो लोगों का मन मोह लेता है। दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि प्रदीप का व्यवहार शिष्ट है, जबकि भुवन का अशिष्ट। शिष्ट मीन्स अच्छा व्यवहार ही होता है, और अशिष्ट मीन्स गंदा व्यवहार। समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानने चाहिए और उन्हें अपनी आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाजों में शिष्टाचार के नियम भिन्न भिन्न है, यद्यपि उनके आधार प्रायः समान ही है। शिष्टाचार में सबसे पहले विनम्रता आती है। हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। इसलिए किसी बड़े के बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्या ना कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। बच्चे, जब भी अगर हमको कोई बड़ा आवाज़ देता है तो हमें क्या कहना चाहिए कि जी हाँ या फिर जी नहीं में बोलना चाहिए। ये नहीं कि हाँ या नहीं, मतलब इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वालों को लगे कि लठ मारा जा रहा है। लठ मीन्स डंडे मारे जा रहे हैं। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती, बराबर वालों और अपने से छोटों के प्रति भी नम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। बच्चों, हमें केवल बड़ों के प्रति ही नहीं विनम्रता अपनानी चाहिए कि जी हाँ, बल्कि छोटों को भी स्नेह देना चाहिए और प्यार देना चाहिए और बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए। सभी से बोलते हुए हमारी वाणी में मिठास रहनी चाहिए। किसी से भी आप बात करो तो उसमें मिठास घुली रहनी चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, सुनने वालों को आपकी बातें अच्छी लगनी चाहिए। तो उस तरह के बच्चों को आदमी अच्छा बच्चा कहता है। विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं, हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता जो है हमारे भाषा की वस्तु नहीं, मतलब किताबी
नहीं होता है। उसको हमें अच्छे अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, उतारना चाहिए। हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए। हमारे अपने यहाँ किसी के आने पर हमें उसका प्रसन्नता से स्वागत और यथोचित सत्कार करना चाहिए। अगर आपके घर कोई आता है तो उसका स्वागत करना चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए। अपने से बड़े और सम्मानित व्यक्तियों के बैठ जाने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। जब बड़े लोग बैठ जाएं उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, बैठना चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी विनम्रता होनी आवश्यक है। बस या रेल में किसी महिला को खड़ा हुआ देखकर अपनी सीट उन्हें बैठने के लिए दे देना शिष्ट आचरण होता है। ठीक है। अब विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं और विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। अगर आप किसी गंदे व्यवहार वाले को कहे कि नहीं आप बहुत अच्छे हैं ऐसे, तो ये क्या होगा, ये एक तरह से चापलूसी हुई। तो बच्चों, चापलूसी नहीं करनी चाहिए, हमें विनम्र व्यवहार अपनाना चाहिए। यदि कभी यह महसूस हो कि जिसके प्रति हम विनीत हैं वह हमारा तिरस्कार कर रहा है अथवा हमें दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया की भावना प्रकट कर रहा है, तो उसकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए। शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल ना देना। और शिष्टाचार का दूसरा बात है कि किसी के पर्सनल मैटर में हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, इसलिए हमें अकारण किसी से उसका वेतन, उम्र या जाति पूछने से बचना चाहिए। किसी के घर या दफ्तर जाने पर उसकी वस्तुओं को बिना पूछे उलटने पलटने लगना भी अशिष्टता है। किसी से बच्चों बिना पूछे उसका सामान नहीं छूना चाहिए। ठीक है। कुछ लिख रहा है तो ताक झांक उसे पढ़ने की चेष्टा करना अनुचित कहा जाएगा। यदि कोई हमारे लिए कुछ कष्ट उठाकर कोई काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। इसका सबसे सरल उपाय है उसे धन्यवाद देना। यदि बस या रेल में कोई अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। धन्यवाद शब्द बोलते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम उसे दिल से, हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल ऊपर ऊपर से नहीं। भोजन करते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। चबाने में मुंह से आवाज़ करना अच्छा नहीं माना जाता। अपने से बड़ों की भोजन समाप्त कर देने पर भी खाते रहना उचित नहीं है। यदि हमारे घर कोई अतिथि भोजन कर रहा हो तो उनकी रुचि का भोजन बनवाना उचित है, पर जब वे खाना खा रहे हों तब उनके मना करने पर भी रोटी, पूरी आदि उनकी थाली में ज़बरदस्ती नहीं डालना चाहिए। अक्सर लोग देखते हैं कि मेहमानबाजी में कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं बच्चों, और कोई आदमी कहता है कि मैं अब नहीं खाऊंगा तो हम लोग ज़बरदस्ती करने लगते हैं। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। शिष्टता का तीसरा आधार अनुशासन का पालन है। अनुशासन समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है और कानून की धाराओं का भी। मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद में जाने से पहले जूते उतार देना धार्मिक अनुशासन का पालन है। मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जूते उतार करके अंदर जाते हैं ना, तो ये हमारी शिष्टता है। ठीक है। सड़क पर बाईं ओर चलना, जहाँ जाना मना हो वहाँ ना जाना कानून के अनुशासन का पालन है। और बच्चों, इस तरह से हमें कानून का भी पालन करना चाहिए। जहाँ मना किया जाता हो कि यहाँ नहीं जाना है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। सड़क के बाईं ओर ही चलना, जहाँ मना हो जाना हो वहीं जाना चाहिए। ठीक है। ठीक समय पर कहीं पहुँचना अनुशासन भी सिखाता है और लाभ भी पहुँचाता है। और ठीक समय पर कहीं भी जाते हो आप तो वो क्या सिखाता है आपको, अनुशासन सिखाता है, और लाभ भी उससे आपको बहुत होता है। हमको हर तरह के अनुशासन का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। जैसे किसी सभा में शोर मचाना अनुचित है, किसी वक्ता को अपनी पूरी बात कहने देने का मौका न देना अशिष्टता है, राष्ट्रगान के अवसर पर बैठे रहना या चलना या झूमना अनुचित व्यवहार है, जहाँ सब लोग बैठे हो वहाँ लेट जाना या पैर फैलाकर बैठना
अशिष्टता है। कभी कभी थक जाने पर इच्छा होती है कि कुर्सी पर पैर रखकर बैठे या चारपाई पर निढाल होकर पड़े रहें। अन्य लोगों की उपस्थिति में हमें अपनी ऐसी इच्छा को दबा देना चाहिए। अपने मन को संयम में रखना शिष्ट व्यवहार के प्रति अत्यंत आवश्यक है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिष्टाचार वह व्यवहार है जिसके करने पर दूसरों को तथा अपने मन को प्रसन्नता होती है। इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार से दूसरों का दिल दुखता है और उससे अंत में हमें भी हानि होती है। तो इसलिए बच्चों, आप लोगों को किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेना। और ये जो हाईलाइट है उसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। जो हाईलाइट है आप अपने कॉपी में नोट कर लेना, ओके। और बच्चों, हम आपको आगे का ये क्वेश्चन आंसर जो है क्लास में करवाएंगे, इस ठीक है। वर्ड मीनिंग आप लोग राइट कर लेना यहाँ पर, जो वर्ड मीनिंग है, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग कॉपी में राइट कर लेना। ये झाँक झाँक कर, कष्ट, कृतज्ञता, धन्यवाद, हृदय, अधीरता, जबरदस्ती, मस्जिद, गुरुद्वारे, ठीक है। इधर अनुचित, वक्ता और निढाल। और इधर विद्यार्थी, नमस्ते, मृदुल, मुन्नी, स्वास्थ्य, अशिष्ट, व्यवहार शिष्ट, शिष्टाचार, अवश्य, सम्मिलित, भिन्न भिन्न, यद्यपि, विनम्रता, नम्रता, स्नेह, कर्कशता, स्वागत, यथोचित, सत्कार, सम्मानित व्यक्ति, व्यवहार और वस्तु। इसको आप लोग क्या करना, अपने नोटबुक में राइट कर लेना, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।